हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है असरा जाफरी। दोस्तों, ये कहानी समुद्र के रहस्य से जुड़ी हुई है। आपको इस कहानी से जुड़े मन में कोई भी सवाल आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों के अनुसार उस किले के पास एक समंदर था जिसे भूतिया समंदर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि रात के समय समंदर में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीखें मार रहा हो। कई लोग जो उस समंदर के पास से गुजरे वे कभी लौट कर नहीं आए। एक दिन गांव में एक युवक करण नाम का आया था। वो एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने गांव वालों से समंदर के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वो इस समंदर का रहस्य पता लगाएगा। करण और उसके दोस्त समंदर के किनारे पहुंचे। समंदर की लहरें शांत थी लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने देखा कि समंदर के पास एक पुरानी नाव खड़ी थी जो जंग खा चुकी थी। करण ने नाव की ओर बढ़ते हुए कहा, ये नाव कितनी पुरानी लगती है। जैसे ही उन्होंने नाव के पास पहुंचे एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। करण और उसके दोस्त चौंक पड़े। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक नाव के नीचे से एक हाथ निकला और करण को खींचने लगा। करण के दोस्त ने उसे खींचकर बाहर निकाला लेकिन वो बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने कहा, ये नाव सामान्य नहीं, इसमें कुछ तो रहस्य है। करण और उसके दोस्त ने निर्णय लिया कि वे किले में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगली रात वे किले की ओर बढ़े। किले के अंदर घना अंधेरा था और हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। किले की एक कमरे में उन्होंने एक पुराना संदूक देखा। करण ने संदूक को खोला और उसमें से एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो भी इस समंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वो सजा पाएगा। करण और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये केवल एक डराने वाली बात है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक भूतिया आकृति सामने आ गई। करण और उसके दोस्तों ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो। आत्मा ने उत्तर दिया, मैं उस समंदर के राजा की बेटी थी। एक दिन एक धोखेबाज ने मुझे धोखा दिया और समंदर में डुबो दिया। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। करण ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ हमें यहाँ क्या करना होगा। आत्मा ने कहा, तुम्हें समंदर के गहरे हिस्से में जाकर एक मोती लाना होगा। वो मोती मेरी मुक्ति का कारण बनेगा। करण और उसके दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और समंदर की ओर बढ़े। समंदर का पानी ठंडा और गहरा था लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। करण और उसके दोस्तों ने समंदर के गहरे हिस्से में जाकर मोती की खोज शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने एक चमकदार मोती पाया। वो मोती को लेकर किले की ओर लौटे। किले में पहुंचते ही आत्मा ने मोती लिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। आत्मा ने धन्यवाद दिया और समंदर के अंदर समा गई। करण और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने गांव वालों को समंदर के रहस्य के बारे में बताया और समंदर फिर से शांत हो गया।